अल-बरूनी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसमें उपमहाद्वीप मिलता है का नाम क्या था? किताब अल-हिंद। अल-बरूनी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसमें उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है का नाम अल-हिंद था। तरैन का युद्ध वर्ष 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। तरैन का युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। तरैन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मुहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। तरैन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मुहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाला सुल्तान मुहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाला सुल्तान मुहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। अल-बरूनी, फाहियान, शुआनजांग तथा इत्सिंग में से कौन भारत में एक चीनी तीर्थयात्री नहीं था? अल-बरूनी, फाहियान, शुआनजांग तथा इत्सिंग में से कौन भारत में एक चीनी तीर्थयात्री नहीं था? अल-बरूनी, फाहियान, शुआनजांग, इत्सिंग में से कौन भारत में एक चीनी तीर्थयात्री नहीं था? अल-बरूनी। 1191 ईस्वी में सुल्तान मुहम्मद गोरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक कौन थे? पृथ्वीराज। 1191 ईस्वी में सुल्तान मुहम्मद गोरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय। उपमहाद्वीप का लेख लिखने का कार्य गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा किस वर्ष को सौंपा गया था? अल-बरूनी को। उपमहाद्वीप का लेख लिखने का कार्य गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा किस विद्वान को सौंपा गया था? अल-बरूनी को। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? अरबों द्वारा सिंध विजय। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? अरबों द्वारा सिंध विजय। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। मुहम्मद बिन कासिम। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेनापति का नाम बताइए। मुहम्मद बिन कासिम। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले अरब मुस्लिम थे। 1712 ईस्वी में मुहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, जो अरब का निवासी था। इस समय सिंध का शासक दाहिर था, जिसे मुहम्मद बिन कासिम ने हराया था। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? गजनी का। सुल्तान महमूद गजनी का शासक था। मुहम्मद गजनवी यामिनी वंश का तुर्क सरदार गजनी के शासक सुबुत्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तनैन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? मुहम्मद गोरी। तनैन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में मुहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। इसी मैदान पर दूसरी लड़ाई इनके बीच 1192 ईस्वी में हुई। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज विजयी रहे, जबकि द्वितीय युद्ध में मुहम्मद गोरी की विजय हुई। पृथ्वीराज चौहान को मुहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? ऑप्शन होगा बी, तनैन के युद्ध में 1192 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान को मुहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? तनैन 1192 ईस्वी में। किस लड़ाई ने मुहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया था? तनैन की दूसरी लड़ाई। किस लड़ाई ने मुहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तनैन की दूसरी लड़ाई। 1192 ईस्वी में लड़े गए तनैन के द्वितीय युद्ध ने मुहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। इस युद्ध में मुहम्मद गोरी ने इस क्षेत्र पर शासन करने वाले पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया।
तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध मुहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मुहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? पृथ्वीराज तृतीय निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मुहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? बघेल भीम ने। मुहम्मद गोरी को पहली बार आनिलवाड़ के शासक भीम द्वितीय 1178 ईस्वी में हराया था। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया? देखिए, सुल्तान महमूद गजनाथ की लूट की गई थी। अन्य विषय विकल्पों का सुमेल सही है। सुल्तान महमूद द्वारा जो है सोमनाथ को लूटना है। सल्तनत काल देखिए, किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? कुतुब मीनार परिसर में। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? कुतुब मीनार परिसर में। चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार भवन समूह में। चांदी का सिक्का टंका किसने इल्तुतमिश ने चलाया था? लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार भवन समूह में। लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार भवन समूह में। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? कुतुब मीनार में। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? कुतुब मीनार में। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान गुजरात, रणथंभौर, देवगिरी, चित्तौड़ में से किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था? रणथंभौर के। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान गुजरात, रणथंभौर, देवगिरी, चित्तौड़ में से किस क्षेत्र के विरुद्ध हुआ था? रणथंभौर। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसीरुद्दीन महमूद शाह। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसीरुद्दीन महमूद शाह। लैला मजनू नूह सिपहर। लैला मजनू नूह सिपहर आशिका तूतीनामा में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है? तूतीनामा अमीर खुसरो की रचना नहीं है, जबकि लैला मजनू नूह सिपहर आशिका ये जो है अमीर खुसरो की रचना है। मीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरबार में था? अलाउद्दीन खिलजी के। मीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरबार में था? अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश तथा रजिया को अपने शासनकाल की अवधि के अनुसार सही क्रमबद्ध करें। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन बलबन, यानी कुतसम इल रज गयासुद्दीन बलबन। रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। किसने कहा था हुनूज दुरस्त? दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया। हुनूज दुरस्त निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था हुनूज दुरस्त? दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? मुहम्मद तुगलक ने। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? मुहम्मद तुगलक ने। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? मोरक्को से। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? मोरक्को से। सल्तनत के इतिहास में पहली बार मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने एक अभियान योजना बनाई? मुहम्मद तुगलक ने। सल्तनत के इतिहास में पहली बार मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने एक अभियान योजना बनाई थी? मुहम्मद तुगलक ने। इलाही दरवाज़ा दिल्ली स्थित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद
के प्रांगण के लिए एक प्रवेश द्वार है। इलाही दरवाज़ा दिल्ली स्थित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण के लिए एक प्रवेश द्वार है। तुगलक राजवंश, लोदी राजवंश, सैयद तथा खिलजी वंश को अपने शासन की अवधि के अनुसार सही क्रम व्यवस्थित करने लगे। खिलतुगसैलो, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। खिलतुगसैलो, खितुसैला, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, खितुसैला, सैयद वंश, लोदी वंश। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसोक्सियाना पर हमला किया था। चंगेज खान के नेतृत्व मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसोक्सियाना पर हमला किया। घरी अलाउद्दीन खिलजी ने खराज, कनकूत एवं जकात में से किस कर शुरुआत की थी? घरी। अलाउद्दीन खिलजी ने खराज, कनकूत, घरी एवं जकात में से किस कर की शुरुआत की थी? घरी। हौज खास किला किस भारतीय शहर में स्थित है? दिल्ली में। हौज खास किला किस भारतीय शहर में स्थित है? दिल्ली में। कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक। पोलो या चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो। इल्तुतमिश प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश तथा जलालुद्दीन खिलजी में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे? इल्तुतमिश। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश तथा जलालुद्दीन खिलजी में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे? इल्तुतमिश। अमीर खुसरो कौन थे? कवि। अमीर खुसरो कौन थे? कवि। खिलजी खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? सैयद। खिलजी खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? सैयद। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। मुगलों की भाषा क्या थी? फारसी। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। कुतुब मीनार के पास स्थित जवाहरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। सिख धर्म को किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? 15वीं 16वीं शताब्दी में। सिख धर्म को किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? 15वीं 16वीं शताब्दी में। सिख धर्म को किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? 15वीं 16वीं शताब्दी में। सूर सतसई, सूर शरावली, साहित्य लहरी, सूर सागर में से कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है? सूर सतसई। सूर सतसई, सूर शरावली, साहित्य लहरी, सूर सागर में से कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है? सूर सतसई। सूर सतसई, सूर शरावली, साहित्य लहरी, सूर सागर में से कौन सा ग्रंथ सूरदास का नहीं है? सूर सतसई। संत रामानंद किस शाखा से संबंध थे? राममार्गी से। रामानंद किस शाखा से संबंध थे? राममार्गी से। संत रामानंद किस शाखा से संबंध थे? राममार्गी से। संत रामानंद किस शाखा से संबंधित थे? राममार्गी से।
बंगाल के विख्यात संत। बंगाल संत रामानंद किस शाखा से संबंध थे? राममार्गी से। बंगाल के विख्यात संत चैतन्य किस शासक के समकालीन थे? अलाउद्दीन हुसैन शाह के। बंगाल के विख्यात संत चैतन्य किस शासक के समकालीन थे? अलाउद्दीन हुसैन शाह के। सूरदास ने अपनी रचनाओं में से किस भाषा का प्रयोग किया था? ब्रजभाषा का। सूरदास ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया था? ब्रजभाषा का। विख्यात संत वल्लभाचार्य किस शाखा से संबंधित थे? कृष्णाश्रयी। विख्यात संत वल्लभाचार्य किस शाखा से संबंधित थे? कृष्णाश्रयी। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? चैतन्य को। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? चैतन्य को। रामचरितमानस के लिए तुलसीदास द्वारा किस भाषा का उपयोग किया गया? अवधी। रामचरितमानस के लिए तुलसीदास किस भाषा में प्रयोग किया गया था? अवधी। रामचरितमानस के लिए तुलसीदास द्वारा किस भाषा का उपयोग किया था? अवधी। चार मीनार का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। चार मीनार का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। चार मीनार का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। चार मीनार का आविष्कार किया मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया था? 17वीं। गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया था? 17वीं। गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया था? 17वीं। चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में। चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में। चार मीनार भारत किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में। हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण हिंदू केंद्र है। हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण हिंदू केंद्र है। हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण हिंदू केंद्र है। जोधपुर के किले का निर्माण किसने किया था? राव जोधा जी ने। जोधपुर के किले का निर्माण किसने किया था? राव जोधा जी ने। जोधपुर के किले का निर्माण किसने किया था? राव जोधा जी ने। किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? जैसलमेर के किले को। किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? जैसलमेर के किले को। किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर के किले को। प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान किसके किस शहर में? जयपुर में। प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? जयपुर में। हवा महल किसने बनाया था? महाराजा प्रताप सिंह ने। हवा महल किसने बनवाया था? महाराजा प्रताप सिंह ने। रणथंभौर का किला है राजस्थान में है। रणथंभौर का किला राजस्थान में है। रणथंभौर का किला राजस्थान में है। जंतर मंतर दिल्ली वास्तुकला। जंतर मंतर दिल्ली वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। जंतर मंतर दिल्ली वास्तुकला। जंतर मंतर दिल्ली वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। जंतर मंतर दिल्ली वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का एक संग्रह है जिसे महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था। जंतर मंतर राजस्थान में स्थित है। चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। चांद बीबी अहमदनगर की शासिका। चंद्रगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। एक प्रसिद्ध किला है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। चंद्रगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया एक ऐतिहासिक किला है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। चित्तौड़गढ़ किला कहाँ है? राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ किला कहाँ है? राजस्थान में। इब्राहिम कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह अकबर। इब्राहिम कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह प्रथम अकबर मलिक अंबर में से किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता था? इब्राहिम आदिल शाह प्रथम को। इब्राहिम कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह प्रथम अकबर
मलिक अंबर में से किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता था? इब्राहिम आदिल शाह को। बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज ने विजयनगर के किस शासक की पुत्री से विवाह किया था? देवराय प्रथम से। बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज ने विजयनगर के किस शासक की पुत्री से विवाह किया था? देवराय प्रथम से। बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज ने विजयनगर के किस शासक की पुत्री से विवाह किया था? देवराय प्रथम से। बंगाल के किस शासक ने चीन के साथ संबंध स्थापित किया था? गयासुद्दीन आजम शाह ने। बंगाल के किस शासक ने चीन के साथ संबंध स्थापित किया था? गयासुद्दीन आजम शाह ने। बंगाल के किस शासक ने चीन के साथ संबंध स्थापित किया था? गयासुद्दीन आजम शाह ने। विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की इजाज़त दी थी? वेंकट द्वितीय ने। विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की इजाज़त दी थी? वेंकट द्वितीय ने। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? कृष्णदेवराय। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? कृष्णदेवराय। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राजा था? तालीकोटा के युद्ध में समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राजा था? तुलुब का। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तुलुब का। कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का कौन सा राजवंश था? तुलुब। कौन से युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तालीकोट का युद्ध। गोल गुंबज क्या है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। गोल गुंबज क्या है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। बाबर ने जब 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। बाबर ने जब 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। बाबर ने जब 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल सभी किससे संबंधित हैं? राजपूत चित्र। बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मारवाड़, मेवाड़ स्कूल सभी किससे संबंधित हैं? राजपूत चित्रकला से। दारा शिकोह अपने भाई औरंगजेब के साथ संघर्ष में मारा गया। दारा शिकोह अपने भाई औरंगजेब के साथ संघर्ष में मारा गया था। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी में किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक किस वंश था? मुगल वंश का। 1526 ईस्वी में लोधी साम्राज्य और बाबर के बीच लड़ी गई थी। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लोधी साम्राज्य और बाबर के बीच लड़ी गई थी। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। कन्नौज की लड़ाई वर्ष 1540 ईस्वी में लड़ी गई थी। कन्नौज की लड़ाई वर्ष 1540 ईस्वी में लड़ी गई थी। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। जामा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। जामा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है? फतेहपुर सीकरी में।
अकबर 1556 से 1605 ईस्वी किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई? हुमायूं का मकबरा। किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई? हुमायूं का मकबरा। किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली के लिए लड़ाई को 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। दिल्ली के लिए लड़ाई को वर्ष 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? राजा टोडरमल। के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री अकबर टोडरमल था, राजा टोडरमल। भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा हुमायूं का मकबरा है। भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा हुमायूं का मकबरा है। अकबर ने अपने दरबार में संगीतज्ञ के रूप में मियां तानसेन को था। अकबर के दरबार में संगीतज्ञ मियां तानसेन था। बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? अकबर। बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? अकबर। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? मान सिंह प्रथम। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? मान सिंह प्रथम। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? मान सिंह प्रथम। खास महल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारक में किया गया है? आगरे का किला में। खास महल और शीश महल का निर्माण किस विश्व धरोहर स्मारक में किया गया है? आगरे का किला में। आगरे के किले को अकबर द्वारा बनवाया गया था। आगरे के किले को अकबर द्वारा बनवाया गया था। जरदोजी कढ़ाई अकबर के तहत लोकप्रिय हुई थी। जरदोजी कढ़ाई अकबर के तहत लोकप्रिय हुई थी। अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी सेनापति थे। अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी सेनापति थे। इबादत खाना जो एक बैठक थी को मुगल सम्राट द्वारा निर्मित किया गया था। इबादत खाना जो एक बैठक थी को मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित किया गया था। बुलंद दरवाज़ा किस स्थान के महल का मुख्य प्रवेश द्वार है? फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाज़ा किस स्थान के महल का प्रमुख प्रवेश द्वार है? फतेहपुर सीकरी। जहांगीर किसका पुत्र था? अकबर का। जहांगीर किसका पुत्र था? अकबर का। जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी में किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी में किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। भारत में 1617 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति जहांगीर द्वारा उन्हें दी गई थी। भारत में 1617 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति जहांगीर द्वारा दी गई थी। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नूरजहाँ किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? जहांगीर की। नूरजहाँ जहांगीर की पत्नी थी। शाहजहाँ 1627 से 1557 तक मुगल वंश का शासक था। शाहजहाँ 1627 से 1657 तक मुगल वंश का शासक था। मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नों से जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के किन सम्राटों की हुकूमत थी? मुगल सम्राटों की। मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नों से जड़ित सिंहासन था जिस पर भारत के किन सम्राटों की हुकूमत थी? मुगल सम्राटों की। पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण मुमताज़ महल की याद में करवाया था। शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण मुमताज़ महल की याद में करवाया था। ताजमहल के अंदर के उद्यान को मुगल गार्डन के रूप में जाना जाता है। ताजमहल के अंदर के उद्यान को मुगल गार्डन के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रपति भवन के अंदर के उद्यान को मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति भवन के अंदर के उद्यान को मुगल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है।
हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरे के किले में कैद करके रखा था। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरे के किले में कैद करके रखा था। शाहजहां 1657 तक मुगल वंश का शासक था। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद कर अपने भाई को मार डाला था? औरंगजेब ने। किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद कर अपने भाई को मार डाला? औरंगजेब ने। औरंगजेब जो है शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। बीबी का मकबरा आजम शाह द्वारा बनवाया गया था। बीबी का मकबरा आजम शाह द्वारा बनवाया गया था। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित एक कब्र है। इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 ईस्वी में निर्माण करवाया था। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित एक कब्र है जो कि औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 ईस्वी में निर्माण करवाया था। औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था का निधन 1707 ईस्वी में हुआ। औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था का निधन 1707 ईस्वी में हुआ। औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था का निधन 1707 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी में किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी में किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। औरंगजेब 1658 ईस्वी से 1707 किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। 1739 ईस्वी में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को किसने पराजित किया? नादिर शाह ने। 1739 ईस्वी में करनाल की लड़ाई में मुगल सेना को पराजित किया? नादिर शाह ने। दीवाने खास किसमें स्थित है? लाल किला परिसर में। दीवाने खास किसमें स्थित है? लाल किला परिसर में। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह। हुमायूं की जीवनी जो है गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। हुमायूं की जीवनी गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। हुमायूं की जीवनी गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। मोती मस्जिद किसमें स्थित है? लाल किला परिसर में। मोती मस्जिद किसमें स्थित है? लाल किला परिसर में। मोती मस्जिद लाल किला परिसर में। आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने, जबकि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने, जबकि दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। बहादुर शाह प्रथम का जन्म 1643 ईस्वी में हुआ था। बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष 1643 ईस्वी में हुआ था। बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष 1643 ईस्वी में हुआ था। बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी तक किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी में किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। कौन मुगल वंश का नहीं था? शेरशाह सूरी। कौन मुगल वंश का नहीं था? शेरशाह सूरी। कौन मुगल वंश का नहीं था? शेरशाह सूरी। रजनामा महाभारत का एक फारसी अनुवाद है। रजनामा महाभारत का एक फारसी अनुवाद है। कहा जाता है कि फारस की राजधानी इरफान ने एक स्मारक के निर्माण के लिए प्रेरणा प्रदान की थी। वह स्मारक कौन सा है? लाल किला परिसर। कहा जाता है कि फारस की राजधानी इरफान में एक स्मारक के निर्माण के लिए प्रेरणा की प्रदान की थी। वह स्मारक है लाल किला में। ताजमहल का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। ताजमहल का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। जिसके शासनकाल में वकील पद को समाप्त किया गया? शाहजहां। जिसके शासनकाल में वकील पद को समाप्त कर दिया गया? शाहजहां। किस भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है? जब्ती प्रणाली। किस भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है? जब्ती प्रणाली। किस भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है? जब्ती प्रणाली को। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया? पारसी से। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया? पारसी से। उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर के। उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर के।
चित्रकला की मुगल शैली किस शासक के समय से शुरू हुई थी? हुमायूं की। चित्रकला की मुगल शैली किस शासक के समय से शुरू हुई थी? हुमायूं की। किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया था? अकबर के। किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया? अकबर के। किस मुगल शासक के झरोखा दर्शन आरंभ किया गया? अकबर के। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया गया था? औरंगजेब के। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया? औरंगजेब के। मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था? औरंगजेब। मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली बादशाह कौन था? औरंगजेब। सूबा प्रांत दीवान वित्तीय अधिकारी, बख्शी सैनिक वेतनाधिकारी। किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया? औरंगजेब ने। किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया? औरंगजेब ने। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई, जो भविष्य में सम्राट जहांगीर कहलाए। अपने शासन के समय अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई, जो भविष्य में सम्राट कहलाए। अपने पिता की ओर से मुगल किसके वंशज? तैमूर के। न्याय का घंटा किसने स्थापित किया था? जहांगीर ने। ताजमहल का वास्तुकार किसे माना जाता है? अहमद लाहौरी। प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल किसका? 1527 ईस्वी में खानवा किले में बाबर ने किसे हराया था? राणा सांगा को। किसके शासनकाल में मुगल पेंटिंग अपने शिखर पर पहुंची? जहांगीर। मुगलों की सेवा में सम्मिलित होने वाले तथा कोई हैसियत तथा पद प्राप्त करने वाले कहलाते थे मनसबदार। जाति का शासक था मंगोल। जहांगीर की आत्मकथ्य के जहांगीरी किस भाषा में थी? फारसी। आईने अकबरी नाम पुस्तक के लेखक थे अबुल फजल। अकबर द्वारा सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? 1568 ईस्वी में। अबुल फजल द्वारा अकबर के शासन में इतिहास की कितनी जिल्दें लिखी गई थी? 3। अबुल फजल द्वारा अकबर के शासन में 3। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने। अबुल फजल द्वारा अकबर के शासन के इतिहास की अकबरनामा। जहांगीर के साथ गया था नेहरू निशा। जहांगीर साहब गया था नेहरू निशा। धार्मिक तथा धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री सदर। फौजदार सैनिक वेतनाधिकारी फौजदार। कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी कोतवाल। दीवानी क्या था? भू राजस्व एकत्र। दीवानी भू राजस्व एकत्र करने का अधिकार। फौजदारी अदालत आपराधिक न्यायालय फौजदारी अदालत न्यायालय। मुगल ईरान इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे। मुगल ईरान इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में है। किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगलों चित्रों का उद्गम हुआ? हुमायूं। किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगलों चित्रों का उद्गम हुआ? हुमायूं। 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास था? मुगल। 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास था? मुगल। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। शाहजहां औरंगजेब अकबर जहांगीर में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? अकबर। शाहजहां औरंगजेब में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? अकबर। श्रेय किसे दिया जाता है? शाहजहां को। लाल किला के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? शाहजहां को। फैजी अकबर के दरबार में रहते थे। फैजी अकबर के दरबार में रहते थे। अवध लाहौर एवं बीजापुर में से कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था? बीजापुर। काबुल अवध लाहौर एवं बीजापुर में से कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था? बीजापुर। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास।
दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? औरंगजेब ने। अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? हिंदू कुश। अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? हिंदू कुश। आगरा में किस मस्जिद पर बंगाल शैली प्रभाव माना जाता है? नगीना में। आगरा में किस मस्जिद पर बंगाल का शैली प्रभाव माना जाता है? नगीना मस्जिद। मोती उत्पादन एवं सिल्क वस्त्रों का उत्पादन सूती वस्त्र में से कौन सा मौसम? सूती वस्त्र। अपने माता की ओर मुगल किसके वंशज थे? चंगेज खान। अपनी माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? चंगेज खान। अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था को करता है जो मध्यकालीन भारत में किसने पहली बार बाबर ने किया था? बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? इब्राहिम लोदी। मसौदारी प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? शेख मुबारक। किस लेख ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता विमान का स्मारक कहा? विसेंट स्मिथ। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था कैप्टन विलियम हॉकिंग। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा देशी यात्री भारत आया था? मनूची। ताज में संगमरमर के स्वर्ण एंड्रीन मार्बल किस स्मारक का पत्थर से बनाया था? पंचमहल। 1665 में पुरंदर की संधि का प्रचलित उद्देश्य क्या था? शिवाजी और बीजाजी के सुल्तान के बीच विवाद में बीज बोना। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? बाबर और बैरम खां। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। चलिए आपका बहुत शुक्रिया।